हाय एवरीवन, आज हम स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो बेसिकली जिन्होंने क्लास 12 पास आउट कर लिया है और अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, सिर्फ आपको इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करना है। तो कैसे आपको फिल करना है वो सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है एंड और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप हर साल 82,000 ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब ये कि 41,000 बॉयज़ एंड 41,000 गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें कि आपको कितना मिलता है, स्कॉलरशिप लेवल ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब ग्रेजुएशन में 3 साल आपको 10,000 मिलेगा पर एनम, हर साल 10,000 मिलेगा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 20,000 पर एनम मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स है, लाइक अगर आपका 5 ईयर का कोर्स है, कोई इंटीग्रेटेड या प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको 4th एंड 5th ईयर में 20,000 पर एनम मिलेगा। गाइज, ये जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स के लिए है। अगर आपका टेक्निकल कोई कोर्स है, लाइक आपका बीटेक या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स है, तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन में मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, तो हर साल आपको रिन्यू कराना होगा। एक बार सिर्फ आपको फॉर्म भरना होता है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है एंड आफ्टर दैट हर साल आपको रिन्यू कराना होगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप 5 साल तक मिलेगा। अब बात करते हैं कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए विद 80 परसेंटाइल के साथ एंड आपके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन जो है वो डिस्टेंस मोड से या करस्पॉन्डेंस से नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर से होना चाहिए। और आप अगर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो आप इसके लिए, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपको आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो भी रेगुलर मोड से किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एंड डिग्री होना चाहिए ये, और ये डिप्लोमा कोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 पास के बाद। ओके, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा अगर आपके पास आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप है तो भी चलेगा, या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट भी है तो भी चल सकता है। इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12 मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो बेसिकली जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एक मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है और ये स्टेट कोटा के सिलेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, अब अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो 2 लेवल पे आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होता है। एक तो आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है और दूसरा आपका स्टेट एजुकेशन बोर्ड वेरीफाई करता है, उसके थ्रू वेरिफिकेशन होती है। तो ये दोनों ही लेवल पे आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं प्रोसेस करके तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हम एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे और हर स्टेप को आप अच्छे से अगर फॉलो करते हो तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाओगे। सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना है। वो पोर्टल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, एंड उस लिंक के थ्रू जब आप पोर्टल पर जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले टॉप पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपको एक गाइडलाइन मिलेगा और उस गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ना है और लास्ट में आपको अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है। 3 आपको बॉक्स मिलेंगे, उन तीनों बॉक्स पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्रॉपर फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उस फॉर्म में आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी, स्कीम टाइप, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आफ्टर दैट आपको उसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है जिसमें IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम डालनी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स भरनी है जिसमें आप अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर डाल सकते हो एंड आफ्टर दैट आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको आईडी मिलेगा, उस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है।
कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन का पेज आएगा, उसमें आपको उसी आईडी से लॉगिन करना है एंड आफ्टर दैट आपके मोबाइल पे ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को वहाँ पे आपको डालना है एंड जैसे आप ओटीपी एंटर करोगे उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना है। जैसे आप नए पासवर्ड जनरेट कर लेते हो तो आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को प्रॉपरली आपको फिल करना है और उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो दोबारा से आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे एक बार सबमिट करने के बाद। ठीक है, इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है। एंड गाइज आपका जो स्कॉलरशिप है वो एक रेशियो में बटा हुआ है, लाइक साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी का जो एक रेशियो है वो 3:2:1 है। ठीक है, तो इस रेशियो में स्कॉलरशिप मिलता है। अगर इन केस एप्लीकेशन जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है अगर वो किसी स्लॉट में शॉर्ट फिल हो जाती है किसी भी लाइक साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटी में, तो ये फिर इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो स्कॉलरशिप है वो इसी रेशियो में मिलता है। एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उस नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर पाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।